नमस्कार, आप देख रहे खटीमा तक और मैं मुकेश देव। इस समय हम उधम सिंह नगर के खटीमा में हैं और खटीमा में हम इसलिए हैं कि यहाँ पर अब निकाय चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव और बेहद अहम सीट है यहाँ पर। कांग्रेस और भाजपा में कौन जीतेगा ये तो 23 तारीख के बाद पता चलेगा, लेकिन माहौल बहुत गर्म है। ऊंट किस करवट बैठेगा और जनता भी कंफ्यूज है, क्योंकि निर्दलियों ने वो हाल कर दिया है इस खटीमा में और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वहीं बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इतिहास में ये बता देता हूं कि सबसे ज्यादा नगर पालिका के सीट में कांग्रेस ने ही राज किया है। क्या ये पुनः दोहरा पाएगी? 2 विधायक खुद मैदान में निकल पड़े हैं, क्योंकि खटीमा की नगर पालिका अध्यक्ष की सीट काफी अहम मानी जा रही है। भुवन चंद कापड़ी जो वर्तमान में खटीमा से विधायक हैं, इतिहास रच दिया था उन्होंने। एक मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव हराया। आज उसी को लेकर आज हमने कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर से बात की और जो उनका जोश देखने को मिल रहा था, चेहरा बता रहा था कि मैं जीत रहा हूं। देखिए, साल 2022 और तारीख थी 10 अप्रैल, जब खटीमा ने इतिहास रच दिया था। मुख्यमंत्री को हराया था। युवा चेहरा था भुवन चंद कापड़ी। भुवन चंद कापड़ी एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, जिन्होंने खटीमा में इतिहास रचा था। आज फिर वही दौर शुरू हो गया है। खटीमा में नगर पालिका चुनाव है। अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए दौड़ लगी है और विधायकों ने कमर कस ली है। देख रहे हैं खटीमा तक और इस समय चुनावी यात्रा में आज भी देखेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार चुनाव में उलटफेर होगा। और यहाँ पे हम जब पहुँचे थे माहौल क्या में है, तो हमारी मुलाकात यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं श्री बॉबी राठौर जी से मुलाकात हुई और उन्हीं से आप बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपके चैनल का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले। बॉबी जी, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव देखिए, निश्चित रूप से हम जीतने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पार्टी पूरी एकजुट है, और चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, नौजवान साथी हो, हमारे बुजुर्ग साथी हो, कांग्रेस पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ा रही है। अब 20 के 20 वार्डों में कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। निश्चित रूप से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो अभी हो रहे हैं, लेकिन हमारा हर एक कार्यकर्ता और मैं खुद खटीमा की जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा मैं जद्दोजहद करता रहता था। और खटीमा की जनता को पता है, बॉबी राठौर जो है हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। और निश्चित रूप से इस बार जो है वो बॉबी राठौर को मुझे जो है आशीर्वाद देने जा रही है और नगर पालिका अध्यक्ष हम बनने जा रहे हैं। कोई एक मुद्दा क्या है जो आपके प्रायोरिटी पे है कि हाँ भाई, इस मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? देखिए, खटीमा के अंदर जो मुद्दा विशेष रूप से हैं, वो 2-3 मुद्दे बहुत विशेष रूप से हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर टंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि कूड़े की जो व्यवस्था है, कूड़ा कभी उठता है कभी नहीं उठ पाता है, वो मेन कारण ही टंचिंग ग्राउंड है। जिस दिन वो टंचिंग ग्राउंड बन जाएगा उस दिन कूड़ा जो है सुचारू रूप से उठने लगेगा। और वार्डों में जो समस्या होती है, कभी कूड़ा उठता है कभी नहीं उठता है, ये एक मेन समस्या। अगर मैं बनता हूँ जनता के आशीर्वाद से, तो मैं पहले टंचिंग ग्राउंड में काम करने का काम करूँगा और सबसे पहले टंचिंग ग्राउंड बनाने का काम करूँगा। बाबू जी, आपके साथ में पॉजिटिव साइन तो ये भी जा रहा है ना कि 2 विधायक आपके साथ में हैं।
हाँ, निश्चित रूप से 2 विधायक हैं मेरे साथ में और दोनों विधायकों का जो क्षेत्र है इस नगर पालिका के अंदर रहता है और वो जो मुझे बैकअप देने का काम जो करेगा वो निश्चित रूप से वो एक सपोर्ट मिलेगा। तो 2 विधायक और एक नगर पालिका चेयरमैन, इनका आपसी गठजोड़ और तालमेल निश्चित रूप से खटीमा को एक विकास के नए आयाम में पहुँचाने का काम करेगा। बॉबी राठौर जी से हमने बात की, लेकिन अब मैं आपकी बात कराने जा रहा हूं जिन्होंने खटीमा का इतिहास ही बदल दिया था। इतिहास वो कि आज तक वो इतिहास पलट के नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूं भुवन कापड़ी की, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से चुनाव जीता था और वो चुनाव उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज है कि मुख्यमंत्री हारा था। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके भी शहर का धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर? बड़ा गर्म हो गया चुनाव में। जी देखिए, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे प्रत्याशी है श्रीमान उमेश राठौर जी, उन्होंने वो हमेशा पब्लिक के बीच में रहे। उन्होंने पब्लिक के बीच में काम किया और लोगों की मदद की। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पूरे खटीमा में बाढ़ आ गई थी जी, उन्होंने अपने घर पर लोगों को रख कर उनके खाने की व्यवस्था करवाई और उस समय वो रेस्क्यू की टीम के साथ पूरे जितना अमाउंट है हर घर में जाकर वहाँ के लोगों का हाल जाना। तो उन्होंने लोगों के बीच में काम किया और वही जो जनता है उनको आशीर्वाद दे रही है आज वो जनता के बीच में, और जनता उनको अपना पूर्ण समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। और जितने भी हमारे टीम है, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, चाहे वो महिला कांग्रेस है या कांग्रेस है, जितने भी लोग हैं हमारे, आपने देखा होगा कि नानकमत्ता के जो विधायक है गोबासी राणा जी, वो भी उनके साथ आ रहे हैं। भुवन कापड़ी जी भी उनके साथ है, उनने भी लोगों के बीच में काम किया है। उन तीनों ने मिलकर उस समय मुझे लगता है कि खटीमा में अगर अच्छी लोगों का हाल चाल पूछे तो ये 3 लोग थे जो लोगों के बीच में आ रहे थे। खुद कापड़ी जी भी लोगों के बीच में जाके उस रेस्क्यू टीम में थे और राठौर जी भी थे। तो वही आशीर्वाद है। आप देखा होगा जब कोविड का समय था तो राठौर जी और ये सब जो कापड़ी जी थे उन लोगों ने लोगों के घर जाकर वहाँ पे लोगों के खाने की व्यवस्था कराई। लेकिन एक सवाल ये है ना, कापड़ी जी की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे उनके। मुझे पिछले महीने देखा था कि पोस्टर भी देखिए वो सब अपनी अपनी मानसिकता है। चाहे लोग कितना भी रोके, जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी हो। और ठीक है, अगर वो जीत बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम एक और जीत सामने लेकर आएंगे, उनसे फिर वो बर्दाश्त नहीं। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे हमारे मुद्दे? देखिए, जैसे राठौर जी ने बताया, हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे कूड़े की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम भी देखिए, हम भी वार्ड नंबर 13 में रहते हैं। कभी गाड़ी आती है, कभी नहीं आती है। और लाइट्स की व्यवस्था है, जो भी अंदर जो गाँव है, जो अभी जैसे परसीमन हुआ है, अंदर गाँव है, वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है, कूड़े की व्यवस्था नहीं है, रोड जो है और नाले, सबसे जो मेन है नालियाँ और जो नाले, क्योंकि जो अमाव में भी अगर पानी भरता है तो वहाँ पे नाली, रोड से ज़्यादा लोगों को नाले चाहिए। उस नाले की व्यवस्था कराई जाएगी, नालियों की व्यवस्था कराई और सुंदर अच्छी रोड की व्यवस्था कराई जाएगी और खटीमा का पूरा विकास किया जाएगा। जब आप देखेंगे कि जब राठौर जी चेयरमैन बन के आएंगे तो खटीमा एक अलग विकास की ओर जाएगी। तो ये थे, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चुनाव बेहद गंभीर हो जाएगा और हो गया है, क्योंकि कुछ वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, वो भी होगा। लेकिन मजबूत स्थिति चल रही है, मजबूत स्थिति चल रही है। जिस तरह राठौर साहब अपने माहौल में जा रहे हैं, उसे देखने लग रहा है कि चुनाव काफी पेचीदा होगा। देखते रहिए खटीमा तक।